किस सोसाइटी में और कितनी फाइल्स खरीदूं। अस्सलाम वालेकुम। मायन प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद उस्मान शेख और आज हम इस बात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि हम किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें और कितनी इन्वेस्टमेंट करें, कितनी फाइल्स खरीदें। सबसे पहले जी कि किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की जाए, इसका जवाब जो है वो 3 रूल्स के ऊपर है। आपने इन रूल्स को हमेशा फॉलो करना है, इंशाल्लाह आप कभी भी किसी माठी या 2 नंबर सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो 3 रूल्स क्या हैं कि आपने पहले नंबर पर देखना है कि उस सोसाइटी की लोकेशन क्या है। ये तो नहीं किसी दूर एक सुनसान रोड के ऊपर जो जीटी रोड से कनेक्ट हो रहा है लेकिन वो 5 किलोमीटर अंदर जाके है तो वहाँ पे सोसाइटी बन रही हो, या ऐसी जगह पे हो जहाँ पर रात के टाइम को निकल नहीं सकता, तो लोकेशन बहुत ज़्यादा काउंट करती है। फिर लोकेशन में आपने देखना है कि वो लोकेशन जो है वो मेन जीटी रोड के ऊपर है या बिल्कुल थोड़े से फासले पर है आसपास, या मोटरवे के ऊपर है। और अगर तो वो सोसाइटी जीटी रोड और मोटरवे दोनों के पास होगी तो फिर तो वो सोने पे सुहागा है। इसकी मिसाल क्या है कि लाहौर स्मार्ट सिटी हो गया और ऐसे गार्डन। अगर मैं लाहौर में बात करता हूँ तो ये 2 साइटियाँ ऐसी हैं जो जीटी रोड के ऊपर भी हैं और मोटरवे के साथ भी हैं। पार्क व्यू सोसाइटी हो गई, मोटरवे के बिल्कुल पास है और जीटी रोड के ऊपर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने लोकेशन को देखना है। दूसरे नंबर पर यह है कि आपने किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी है। लोकेशन देखने के बाद आपने फैसला करना है कि इसका डेवलपर कौन है। डेवलपर हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए किसी भी सोसाइटी का। जैसे अगर मैं हबीब रफ़ी ग्रुप की बात करता हूँ तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपर है जिसकी बेस पे लोगों ने कैपिटल स्मार्ट सिटी, लॉ स्मार्ट सिटी में इंटरेस्ट लिया, उन पर ट्रस्ट किया और आज वो बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट ले रहे हैं वहाँ से। ऐसे गार्डन हो गया, एक अच्छा डेवलपर है, वहाँ पर उन्होंने सोसाइटी को अब बात करके दिखाया है। 2000 प्लस घर वहाँ बने हुए हैं और वहाँ पर लोग एक रीजनेबल अमाउंट के ऊपर एक अच्छा फ्रूटफुल रिटर्न ले रहे हैं। तो डेवलपर बहुत ज़्यादा काउंट करता है। तीसरे नंबर पर डेवलपर की हिस्ट्री, वो मैंने अभी दूसरे पॉइंट पे आपको बता दिया कि जैसे अगर मैं हबीबी की बात करता हूँ, मिसाल सादा सीधे दे रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी रहे, कि उन्होंने पहले आपको मुल्तान और साहिवाल ऑर्चर्ड बना के दिया, उसकी बेस पे लोगों ने कैपिटल में उस पर इन्वेस्टमेंट की और कैपिटल को देखते हुए लोगों ने स्मार्ट सिटी में, तो आपको सामने ही है कि वहाँ पे एक रश लगा दिया हुआ है इन्वेस्टर्स ने। इसी तरह अगर मैं ऐसे गार्डन की बात करता हूँ तो लोकेशन उसकी सबसे कमाल, जीटी रोड के बिल्कुल ऊपर 0 किलोमीटर पे, मोटरवे के पास, L20 रिंग रोड के बिल्कुल पास, 1-2 किलोमीटर के फासले पर है। डेवलपर उसने आपको डेवलपमेंट करके दिखाई है और उसकी हिस्ट्री क्या है कि उसने वहाँ पर 2000 प्लस घर बना के दिए आपको, मतलब ऐसा माहौल दिया कि वहाँ पे इतनी आबादी आ गई हुई है और उनको एक बड़ा सिक्योर और सेफ माहौल दिया हुआ है। तो ये 3 चीज़ें जो है ना ये बड़ी काउंट करती हैं जब आपने किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद अगला सवाल ये है कि मैं किसी भी सोसाइटी में जब इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो कितनी फाइल्स खरीदूँ। तो उसके लिए आपने कुछ बातें सुननी है और फैसला आप लोगों ने खुद करना है। फिर तजर्बे के ऊपर एक आपको एनालिसिस दूंगा, तो अगर आप इस पर अमल कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा नुकसान से बचे रहेंगे, एटलीस्ट रियल स्टेट के अंदर। बाकी नफ़ा नुकसान तो मेरे अल्लाह के हाथ में, लेकिन इंसान थोड़ा सा सोच समझ से तो काम लेता है ना। उसमें यह कि आपने जब किसी डीलर से मशवरा करेंगे ना, मेरे पेटी भाई हैं, मेरी कम्युनिटी है वो, तो वो क्या करेगा कि वो लैपटॉप देखेगा और देखेगा जी मेरे पास इतनी इतनी फाइल आ रही है फलां सोसाइटी की, और इसकी जो सोसाइटी फर्ज करो कि 12 मरले की फाइल है, वो जी थोड़ी डेड इन्वेस्टमेंट है, इसमें लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे और मेरे पास 5 फाइलें रह गई हैं। वो पूछेगा जी कितने पैसे पड़ेंगे, बाद आपको जी मेरे पास जी 25 लाख पड़ा हुआ है। अच्छा जी 25 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है जी आप इस तरह करें जी, ये 12 मरले की फाइल ले लें, ये कल को बड़ा फायदा देगी आपको। LDA के बाईलास के मुताबिक आपको 2-3 मरले जगह छोड़नी पड़ती है, तो आपके पास 9.5-10 मरले का एक पीछे प्लाट बचेगा जो शटर हो सकेगा, तो आपका एक बड़ा कुशादा घर बन जाएगा। बातें तो बहुत प्यारी हैं, लेकिन देखना यह है कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है आया वो 12 मरले के लिए है भी कि नहीं है। फर्ज का आपके पास है ही 25 लाख रुपया और आपका सोर्स ऑफ इनकम ऐसा है कि आप किस्तें पे नहीं कर सकते और उसी किस्त महीने की 50,000, तो फिर तो आपकी इन्वेस्टमेंट डेड हो गई। आप फाइल ले लेंगे, एक अच्छी सोसाइटी भी होगी, आपको आपने फाइल भी ले ली, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपसे दी नहीं जाएगी, आप जाएंगे फिर उसको माइनस में बेच देंगे, तो आप ना लॉस कर लेंगे। लिहाजा आपने कभी भी बल्क में परचेज नहीं करनी, आपने उतनी फाइल लेनी है जितनी आप लॉन्ग टर्म चला सकें, 1, 2, 3 जितनी आप चला सकें। दूसरे नंबर पे आपने वो उस साइज की फाइल लेनी है जिस साइज की फाइल की किस्तें आप इजीली पे कर सकें। लिहाजा आपने अपना जो बिजनेस मॉडल है उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी फ्यूचर इनकम
जो भी आप इनकम रूटीन में कमा रहे हैं उसको सेस करते हुए आपने इंस्टॉलमेंट प्लान देखते हुए देखना है कि आया ये इंस्टॉलमेंट मेरे देना आसान है कि नहीं आसान है। उसको देखते हुए आपने जिस मर्जी प्लाट साइज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि आपने कभी भी फोमो का शिकार नहीं होना, लालची नहीं बनना, लालच नहीं करनी। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब ये कि आप देख रहे हो कि एक सोसाइटी आई है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2.66 मरला लॉन्च किया लाहौर स्मार्ट सिटी ने 3 दिन पहले। सुबह उसका ऑन डिमांड किया 10 लाख रुपए और शाम मगरिब तक उसका ऑन 2.6 तक मुझे भी लास्ट ऑफर आई है। और उसके बाद मगरिब के बाद पता चला कि 3 मिलियन तक भी इसका ऑन डिमांड होता रहा और ट्रेडिंग हुई है। वो क्या था कि एकदम रश पड़ गया इन्वेस्टर का, तो लोगों को एक खतरा पड़ गया था, पता नहीं कितना इसका ऑन जाएगा ऊपर, एक लालच आ गया था। खतरा ये था कि मेरे हाथ से निकल ना जाए, तो एकदम एक रश पड़ गया। उसके बाद क्या हुआ कि आज 3 दिन बाद उसका ऑन नीचे आ गया और वो 16 लाख पे ट्रेड हो रही है। और जिन लोगों ने फोमो का शिकार होकर, फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार होकर लालच किया और 30 लाख रुपए ऑन देकर उस फाइल को खरीद लिया, आज वो 14 लाख रुपए माइनस में है। 16 लाख ऑन ज़रूर है लेकिन 14 लाख माइनस में है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि डेवलपर माठा था। मार्केट में रेट अपनी जगह खुद बनाता है, हमेशा करेक्शन ऑटो होती है। शुरू में एक हाइप क्रिएट की जाती है लेकिन वो एक सर्टेन पीरियड के लिए होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप किसी भी फाइल की किस्त जमा ही नहीं कराएंगे, आप उसकी बैलून पेमेंट जमा नहीं करवाएंगे, आप उसकी बैलेंडिंग अमाउंट जमा नहीं कराएंगे, तो आपको प्लाट कैसे मिलेगा? तो वो फाइल आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा रह जाएगा जिसके ऊपर बाद में लोग समोसे पकौड़े खा रहे होंगे। तो आपने जो 3-4 लाख की ओपन फाइल भी ली होगी तो उसको क्लोज करवाना है मेरे मशवरों के मुताबिक, अपने बजट के हिसाब से जो आपको साइज सूट करता है उस पर इन्वेस्टमेंट करनी है और उसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है, ताकि कल को आपकी जो फाइलें हैं उसके ऊपर समोसे पकौड़े ना लोग खा रहे हों। और सबसे अहम बात वो ये है, जो रूल नंबर 3 आप समझ लें कि आपने पहले 2 रूल्स के मुताबिक, मतलब किस साइटी में इन्वेस्ट करना है वो भी आपने सीख लिया कि आपने लोकेशन देखनी है, डेवलपर देना, उसकी हिस्ट्री देखनी है। दूसरा रूल क्या था कि आपने अपना बजट देखना है, आपने देखना है कि आप किस साइज़ के प्लाट के लिए आपको वो साइज़ सूट कर रहा है, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तीसरा जो सबसे अहम है वो ये है, जो एक सुन्नत तरीका भी है, आपने मशवरा करना है, लेकिन मशवरा उससे करना है जिसको पता हो। ये ना हो एक बंदे को पता ही नहीं है, आप उसे मशवरा करें, गलत मशवरा दे बैठेगा। आपने 3-4 जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे मशवरा करना है। आप मशवरे के लिए हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको एक बेहतर मशवरा देंगे। हम कभी भी नहीं करेंगे कि आपको फलां चीज़ है वो बेच के आपसे बात ख़त्म करें। हम आपको एक अच्छा मशवरा दे के आपको अपना एक आपसे रिलेशन डेवलप करेंगे ट्रस्ट का। तो आप लोगों ने मशवरा करना है, मशवरा किए बगैर आप लोगों ने वैसे ज़िंदगी में कोई काम नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट और बिल्कुल भी नहीं करनी इन्वेस्टमेंट ना, क्योंकि ये आपकी हक हलाल की खून पसीने की कमाई है। अगर आपको मेरे ये मशवरे बात अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।